प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन के ही क्वेश्चंस को कंटिन्यूशन में लेंगे जो कि पेज नंबर 85 पर गिवन है। तो चलो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हम एक फ़िगर दी है और पूछा है फिगर 8.11 शोज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, स्टडी दी ग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें ग्राफ दे दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कौन कौन से हैं, तीन हैं ए बी और सी। हमें इस ग्राफ को देखना है और कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं और उस क्वेश्चन को देख के हमें आंसर्स बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द थ्री इज़ ट्रैवलिंग दी फास्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें ये ग्राफ को देख के बताना है इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टर ट्रैवल कर रहा है। तो चलो देखते हैं ग्राफ को। तो बच्चों ये ग्राफ है और अब हमें बताना है कि इन तीनों ऑब्जेक्ट में से किसकी स्पीड जो है वो फास्टर है। तो बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जितना ज़्यादा स्लोप होगा, मोर द स्लोप फास्ट इज़ द स्पीड। जितना स्लोपी होगा, जितना स्टीप होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगी, फास्टेस्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये दो मैंने ग्राफ बना देती हूँ। जैसे जितना जितना हमारा ग्राफ ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होगा, लेटा लेटा होगा, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड है वो स्लो है। और जितनी स्लोप ऐसे सीधा सीधा होगा, बिल्कुल सीधा, तो उसकी स्पीड क्या है, फास्टेस्ट है। तो बच्चों अगर हम देखें तो जो ए है, ए वाले की स्पीड कैसी है, सी वाले की स्पीड कैसी है, वो लेटा सा जा रहा है। और ऐसे ही जो ए वाला है जो उसका स्लोप है वो भी लेटा हुआ जा रहा है, लेकिन जो बी वाला है वो थोड़ा बिल्कुल सीधा सा जा रहा है, ठीक है। तो इनमें से किसकी स्पीड फास्टेस्ट हो गई, मोर द स्लोप फास्ट इज द स्पीड। तो हमारी फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या आ जाए, जो स्लोप है बी की वो मैक्सिमम है, इसी वजह से जो बी की स्पीड है वो फास्टर है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब हमसे बी पार्ट में क्या पूछा गया हुआ है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अब पूछा जा रहा है कि जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं, क्या वो तीनों ऑब्जेक्ट कभी एक पॉइंट पे आपस में मिलते हैं, सारे कॉमन एक पॉइंट में। तो चलो देखते हैं अब ग्राफ को दोबारा से। तो बच्चों देखेंगे तो जो बी और जो सी है वो यहाँ मिल रहे हैं, ऐसे ही जो ए है बी है वो यहाँ मिल रहे हैं, और ऐसे ही जो सी है और ए है वो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये तीनों ऑब्जेक्ट आपस में मिल रहे हैं। तो आंसर 2 का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि तीनों कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जिस पे तीनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों सी पॉइंट में, सी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, हाउ फार हैज़ सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासिस ए। अब पूछा जा रहा है जब बी ने ए को क्रॉस किया तो उस समय जो सी था वो कितना ट्रैवल कर चुका था। तो ठीक है, तो चलो ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं इसका आंसर। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि जब बी ने ए को पास किया तो सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था। तो ठीक है, जो था ए को यहाँ पे पास किया, राइट, और उस समय अगर हम देखें सी कितना ट्रैवल कर चुका, तो हमने एक लाइन लगा ली, ऐसे एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद जब इस पर ऐसे आ गया तो सी ने जब बी ने ए को क्रॉस किया तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो सी हमारा शुरू कहाँ से हुआ था, तो बच्चों सी यहाँ से शुरू हुआ था, लेट सपोज पॉइंट पी। तो जो सी था वो हमारा पी से शुरू हुआ, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, यहाँ पे 8 किलोमीटर आ रहा है, इसको हमने क्यू दे दिया। और उसने पी पॉइंट से क्यू तक में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था सी ने। तो बच्चों यहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान देना कि जो सी है वो सी 0 से शुरू नहीं हुआ है, सी समवेयर बीच में से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें कि सी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसके लिए हमें पी से क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है।
आई होप बच्चों क्लियर हो रहा होगा कि हमें करना क्या है। हमें यहाँ पे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जब बी ने ए को पास किया वो निकालना है। हमें पहले इंटरसेक्शन पॉइंट देखा, फिर हमने देखा सी यहाँ पर था, जब दोनों का इंटरसेक्शन हुआ बी ने ए को क्रॉस किया तो सी की समय यहाँ पर था, फिर हमने उसको डिस्टेंस ट्रेस किया तो 8 पे आया। लेकिन जो सी था वो 0 से नहीं शुरू हुआ था, वो पॉइंट पी से शुरू हुआ था। तो अब हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो पी से क्यों तक का निकालना है। अगर वो 0 से शुरू होता और वो 8 पे होता तो हम कहते उसने टोटल 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है कि जो सी का जो डिस्टेंस शुरू हुआ वो यहाँ पे समवेयर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उसने 8 किलोमीटर तक ट्रैवल किया। अब उसका टोटल हमें ये बीच वाला डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत क्या है कि जो किलोमीटर्स है वो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 का डिस्टेंस ले रखा है मतलब। और यहाँ पे अगर देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 ब्लॉक बने होते 1 2 3 4 तो हम ये मान लेते कि एक ब्लॉक 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ऐसे, तो हम मान लेते हैं कि ये टोटल 4 किलोमीटर है और एक ब्लॉक 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे अब हमें ये भी नहीं पता, तो यहाँ पे हमें समवेयर कितने ब्लॉक्स दे रखे हैं, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 ब्लॉक्स हैं, राइट। 7 ब्लॉक्स आ रहे हैं और 7 ब्लॉक्स के अंदर हमारा 4 किलोमीटर कवर हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि एक ब्लॉक का साइज़ कितना है। अगर हम देखेंगे तो एक ब्लॉक का साइज़ कितना आ रहा है, हमारे टोटल 7 ब्लॉक्स हैं 0 से 4, 4 से 8 के बीच में, और एक ब्लॉक क्योंकि हमारा 4 किलोमीटर आ रहा है एक 0 से 4 के बीच में, तो एक ब्लॉक का जो साइज़ हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, राइट। कि एक ब्लॉक जो है उसका साइज़ क्या हो जाएगा 4/7, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालेंगे कि जो सी था वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक चला, तो हमारा ऊपर के तो 4 किलोमीटर से कंप्लीट आ गए, 4 किलोमीटर आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, हमें टोटल 4 से 8 का करना है तो 4 लिख देंगे प्लस 4 किलोमीटर। उसके बाद वो कितना आया, उसने कितने ट्रैवल करे बॉक्सेस, 1 2 3, 3 बॉक्स करे तो 3 लिख दिया। फिर 3 को कितना गुना कर दिया, एक ब्लॉक का साइज़ कितना था 4/7 था। तो आई होप बच्चों आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे तो 4 + 4 3 12 अपॉन में 7, 28 + 12 अपॉन में 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 40/7 किलोमीटर्स। तो जो सी था, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था जब बी ने ए को पास किया, तो 40/7 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। एक बार दोहरा लेते हैं। हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि जब बी ने ए को पास किया तो सी कितना ट्रैवल कर चुका था, तो हमने पहले एक इंटरसेक्शन पॉइंट को देखा, फिर उसके बाद सी का ट्रेस किया थी, सी का डिस्टेंस कहाँ पे था उस टाइम में जब बी ने ए को क्रॉस किया, तो हमको समवेयर यहाँ पॉइंट मिला। फिर हमने उसको यहाँ से ग्राफ पेपर पे इसको जोड़ा तो हमने देखा 8 किलोमीटर पे उसकी जो ऑब्जेक्ट था वहाँ पे था, ठीक है। जब बी ने ए को पास किया तो जो सी था वो 8 किलोमीटर तक ट्रैवल कर चुका था। लेकिन यहाँ पे अब मुसीबत क्या थी कि वो जो सी था वो 0 से शुरू नहीं हुआ था। अगर वो 0 से शुरू होता तो हम कह देते कि उसने टोटल 8 किलोमीटर ट्रैवल किया, बट वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो बीच में से शुरू हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे कितने का गैप दिया हुआ है, 7 ब्लॉक्स दिए हुए हैं 4 किलोमीटर पे, मतलब जो 7 ब्लॉक्स है वो 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी 4 8। फिर हमने जब उसकी वैल्यू काउंट करी तो एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ रही थी 4/7। क्यों? क्योंकि 0 से 4 के बीच में या 4 से 8 के बीच में टोटल 7 ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ब्लॉक्स हैं और डिस्टेंस कितना है किलोमीटर, वो 4 है। तो इसीलिए एक ब्लॉक का जो साइज़ आ रहा था वो 4/7 आ रहा था, ठीक है। अब हमारा जो सी था वो कितना चला, उसने 4 से 8 तक तो ट्रैवल किया, तो वो तो 4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कितने और ब्लॉक्स लिए थे 0 से 4 के बीच में, तो उसने 3 ब्लॉक्स कवर करे थे डिस्टेंस के अंदर, और उन ब्लॉक्स का साइज़ कितना था 4/7 था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40/7 किलोमीटर तक जो सी था वो चल चुका था जब बी ने ए को क्रॉस किया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम
इट पासिस सी। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि बी ने कितना ट्रैवल कर लिया था जब उसने सी को क्रॉस किया। तो चलो देखते हैं बच्चों, जब बी ने सी को क्रॉस किया तो वो ये पॉइंट इंटरसेक्शन का यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम इसको जोड़ लेंगे यहाँ ग्राफ से, तो ये लाइन बन गई। तो उसने टोटल कितना ट्रैवल किया, ऊपर कितने बॉक्स आ गए, 1 2 3। तो हम अगर हम टोटल ब्लॉक्स काउंट करें तो कितने काउंट आ गए। तो जो बी था जब उसने सी को क्रॉस किया तो वो लगभग यहाँ पर था, तो इसको हम लेट सपोज ए पॉइंट दे देंगे, ए। ठीक है, तो अब हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है वो ओ से ए के बीच में निकालना है, क्योंकि बी तो 0 से शुरू हुआ था। तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे सिंपल ब्लॉक्स गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। तो टोटल कितने आ गए, 10 ब्लॉक्स आ गए। और हमें पता है 10 इंटू एक ब्लॉक का साइज़ कितना है, 4/7 है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 40/7 किलोमीटर आंसर आ जाएगा इसका भी। तो इसका मतलब क्या कि बी ने जब सी को क्रॉस किया तो वो कितना डिस्टेंस चल चुका था, 40/7 किलोमीटर तक वो चल चुका था। तो आई होप बच्चों ये ग्राफ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बच्चों ये बहुत ट्रिकी ग्राफ है, ये क्वेश्चन पेपर में आना मुश्किल है, लेकिन समझना तो चाहिए।